गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बारी आपका मैं वेलकम करता हूँ। आज एक सुंदर सुबह में जब परमेश्वर भजन सहायता 15 से हमसे बात कर रहा है और ये बता रहा है कि किस रीति से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि जैसा कि भजन सहायता में लिखा है, इट इज़ अ कॉल, इट इज़ अ लिटर्जिकल। ये बाइबल के अनुसार ये बात बोली जा रही है, ये शास्त्रों के अनुसार ये बात हो रही है कि वो एक कॉल है, वो एक बुलाहट है वर्शिप को लेकर के। दैट व्हेन यू कम टू वर्शिप हिम, जब आप उसके सामने वर्शिप के लिए आते हैं, आराधना के लिए आते हैं, तो आपने क्या पूछना है? Who is worthy to dwell in your presence, O Lord? परमेश्वर से पूछिए, खुदावन तेरी उपस्थिति में रहने लायक कौन है? तो यह भजन हमें सिखाता है बहुत सारी बातें। उनमें से कुछ बातें ही मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और मैंने जो लिखा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। भजन सहायता 15 हमारे को इनकरेज करती है, उत्साहित करती है कि हम ये सोचें पर्सनली, इंडिविजुअली, अकेला एक एक जन ये सोचे, जो भी मसीह में है, वो परिवार हो सकते हैं, वो आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, आप एक कम्युनिटी हैं, आप एक 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 कम्युनिटी हैं, एक इलाका है, एक समाज है। तो वो समाज, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वो भी सोचे और वो सोचे कि हमें इनवाइट किया जा रहा है टू लिव इन गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की, खुदा की उपस्थिति में रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। आज का ये निमंत्रण आपके लिए है, ये आपको बुला रहा है ताकि आप उसकी उपस्थिति में रहें और ईमानदारी से रहें, अखंडता में रहें, उसके आनंद में रहें। इसलिए ये इनविटेशन आपको आज मैं दे रहा हूँ कि आप लोग आएँ। जैसा कि एक वैल्यूएबल टीचर, एक टीचर बड़ी वैल्यूएबल बातों को, बिहेवियर्स को आपको बताता है, आपकी आदतों के बारे में बताता है कि अच्छी आदतें कैसे आप अपने जीवन में ला सकते हैं। वो व्यवस्था विवरण में मूसा भी ये बातें इजरायलियों को कहता है, व्यवस्था विवरण 4 और उसकी 9 में, ओनली टेक हीड, अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, टेक हीड टू योर सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अपने आप को जांचो, परखो और एंड डिलीजेंटली कीप योर सेल्फ, पूरे रीति से, ईमानदारी से, वफादारी के साथ आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर के आए। लेस्ट यू फॉरगेट द थिंग्स योर आईज हैव सीन, कि तुम ये भूल जाओ, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, जो जहाँ से वो आपको निकाल करके लाया है, कहाँ पर, कौन से स्थान पर आपको रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये भूल जाओ। एंड लेस्ट दे डिपार्ट फ्रॉम योर हार्ट, और ये ना हो कि वो आपकी मंजर आपकी आंखों के सामने से निकल जाए और आपके दिलों से वो बातें उतर जाएं। ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ एंड टीच देम टू योर चिल्ड्रन, जो बातों में से परमेश्वर आपको निकाल करके लाया है, जो एक्सपीरियंसेस में से परमेश्वर आपको निकाल कर आया है, वो अपने बच्चों को और अपने पोतों को, अपने नातियों को, सबको, ग्रैंड डॉटर्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, सब कुछ बताएं। और भजन सहायता लिखने वाला हमें बताता है और इनकरेज करता है कि हम किस तरीके से अखंडता में और ईमानदारी के साथ हम खुदा की उपस्थिति में रह सकते हैं। इंटेग्रिटी मेरे अजीज़ों, इसमें शब्द है अखंडता। ईमानदारी से हमें परमेश्वर की प्रॉमिसेस को, उसके वायदों को रखना है। आमीन। कीप प्रॉमिसेस इवन व्हेन इट इज नॉट इन देयर ओन इंटरेस्ट। परमेश्वर के उन वायदों को पकड़ के रखें जब उस समय में, जब वो आपके इंटरेस्ट में भी काम नहीं कर रही हैं। हालेलुया। when it's not in their own interest. हालेलुया। Keep promises even when they are not in own interest. Self interest, हमारे खुद के लिए, मेरे लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए ऐसा इंटरेस्ट रख करके उन इंटेग्रिटी को मत रखो, सेल्फिश मत हो जाओ। ठीक है ना। Keep promises even when it is not in their own self-interest. Amen.
आपके खुदी के लिए मत चीज़ों को इंटरेस्ट के लिए काम करो, दूसरों के इंटरेस्ट के लिए भी काम करो। इंटेग्रिटी वो होती है, आप ईमानदारी के साथ दूसरों के लिए भला सोचते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर ट्रूथफुलनेस, स्पीक ट्रूथफुल, स्पीक द ट्रूथ फ्रॉम देयर हार्ट, अपने दिल से सत्य को बोलें, आमीन। एक्नॉलेज करें, उसको कबूल करें, किसको? सच्चाई को। व्हेन मेकिंग डिसीजन, जब आप कोई भी जीवन का निर्णय बनाते हैं तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसको बनाएं। ब्लेमलेस, वॉक ब्लेमलेस एंड डज एंड डू व्हाट इज राइट, आमीन। वो करें जो सही है परमेश्वर की नज़र में। बाइबल में बहुत सारी जगहों पे कई राजाओं के बारे में बोला गया कि उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की नज़र में सही था, और कुछ राजाओं के लिए ऐसा बोला गया कि उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं था। तो वो जो आपकी नज़र में सही है, आपके आइडिया से सही है, आप जो सोचते हैं वैसा वैसा नहीं। अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के मत चलो, अपने खुद के इंटरेस्ट लेकर के मत चलो कि मेरा लाभ होगा, मेरा फायदा होगा, तो आप दूसरे का नुकसान कर दोगे और अपना फायदा करोगे, ये ठीक नहीं होती। तो दूसरी बात क्या है? रिफ्यूजल टू स्लेंडर। अब यहां पर परमेश्वर कहता है रिफाइन फ्रॉम स्पीकिंग, रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। दूसरे के बारे में बुरा बोलना छोड़ दो, दूसरे के बारे में गलत बात बोलना छोड़ दो, आमेन। अवॉइड स्प्रेडिंग हार्मफुल गॉसिप्स, और दूसरों को नुकसान करने वाली चुगलियां, निंदा मत करो। दूसरों को नुकसान देने वाली निंदा और चुगली मत करो। फिर रिफ्यूज करो, किस बात का इनकार करना है? सिलेंडर का, यानी दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, गलत बोलना, उनके बारे में हेट्रेड को फैलाना, उनके बारे में नफरतों को फैलाना। तो दूसरी बात क्या है? हम एक और बात को देखेंगे, रिफ्यूजल टू एक्सप्लॉइट, यानी कि आप, ये हमें इनकरेज नहीं कर रही है ये वचन कि हम दूसरों के जो वनरेबिलिटी है, जो दूसरों की बातें सामने दिख रही हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट करें, अपने लाभ के लिए दूसरे का नुकसान कर दें, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को धक्का मार दें। ऐसे काम ना करें, क्योंकि ये बातें आपके हृदय के साथ जुड़ी होती हैं और खुदावंद आपके हृदय को जांचता है, आमीन। अवॉइड ऑफ व्हाट इज गुड, सॉरी, अप्रूवल ऑफ व्हाट इज गुड। सो दूसरी बात, अप्रूव करें उन बातों को जो बातें आपके कंडक्ट को, आपके नेचर को, आपके चरित्र को उभारती हैं और वो परमेश्वर के साथ मेल खाती हों, आमीन। ऐसी चीज़ों के साथ अप्रूवल रखें, ऐसी चीज़ों के साथ सहभागिता रखें, ऐसे लोगों के साथ सहभागिता रखें जो आपके लिए अप्रूवल का काम करते हैं और आपको अप्रूव करती हैं। कब? जब आप खुदा की विल के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार चल रहे होते हैं, आमीन। जब आप उसकी मर्जी के अनुसार, विदहोल्डिंग अप्रूवल ऑफ व्हाट इज बैड, यानी कि वो कह रहा है कि आप अपने जीवन में जो बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, उसकी मर्जी और उसके कलाम के अनुसार नहीं है, उन बातों को डिसअप्रूव करिए, उनसे किनारा करिए, आमीन। आइडल, दूसरी बात हम बोल रहे हैं, बेस्ट गेसेस आर दोज हु आर वॉकिंग ब्लेमलेसली। जो लोग, दूसरी आयत में हम भजन संहिता 15 की 2 में देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं, वो कह रहा है कि वो लोग जो निष्कलंक चल रहे हैं, बिना दाग और धब्बे के चल रहे हैं, एंड डू व्हाट इज राइट एंड स्पीक द ट्रूथ फ्रॉम देयर हार्ट। जो आपकी नज़र में सही नहीं, बल्कि वो बातें सही जो खुदा की नज़र में कलाम के अनुसार सही हैं, उन बातों को करिए, उन बातों को उसके अनुसार अपना जीवन जिएं, ठीक है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास में तभी चल पाएंगे जब हम हमारा हृदय, हमारा दिल वो उसके साथ, कलाम के साथ मिल रहा है। भजन संहिता 15 हमसे बहुत खूबसूरत बातें कर रही है और ये बता रही है कि हर एक वो इंसान जो इस वचन को सुन रहा है, वो अपनी अखंडता में, अपनी ईमानदारी में चले,
आमीन। और वो ईमानदारी आपकी वचन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी हमें वचन से मिलती है। वॉकिंग मीन्स, इसमें चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रोज़ बरोज़ जो जीवन आप जी रहे हैं, वो खुदा की कंपनी के साथ जिए, खुदा के साथ जिए। वॉट इज़ राइट, जो सही है का इसका मतलब क्या? जो सही है इसका मतलब है कि आपकी क्वालिटी रिलेशनशिप खुदा के साथ होना चाहिए। क्वालिटी, बेहतरीन रिलेशनशिप, बेस्ट रिलेशनशिप आपका खुदा के साथ होना चाहिए। फिर हम ये देख रहे हैं कि आपका जो ऑनेस्टी का हॉलमार्क है, आप जेवर लेने जाते हैं तो उसके ऊपर जोरी क्या बोलता है? इसके ऊपर साहब 24 कैरेट का क्या लगा है? हॉलमार्क लगा है। इसको हम, ये झूठा नहीं है। तो आपके जीवन में सच्चाई के बारे में होना चाहिए। आपके जीवन से जो अखंडता, जो आपकी ईमानदारी है, वो आपकी सच्चाई को और आपके सच्चाई भरे जीवन को और परमेश्वर के निकटता के जीवन को प्रकट करने वाली होनी चाहिए। हॉलमार्क होना चाहिए, उसके ऊपर चिन्ह होना चाहिए कि ये खुदा के ही लोग हैं, ये खुदा का खादम है, ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बच्चा है। आमीन। सो इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, आपकी अखंडता बहुत ज़रूरी है। घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अखंडता की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग घमंड में समझ चलते हैं और सोचते हैं कि वो बड़े इंटेग्रिटी में चल रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं, पर वो खुद को भी धोखा दे रहे हैं। भजन संहिता 15 और उसकी 2 हमें मीका 6:8 के साथ कंपेयर करने में पता लगता है कि मीका 6:8 कहती है, ही हैज़ टोल्ड यू ओ मॉर्टल, ए नाशवान, तेरे को खुदा ने बताया व्हाट इज गुड एंड व्हाट डज द लॉर्ड रिक्वायर ऑफ यू। परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? मीका 6:8 को आप पढ़ के देखिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा। और परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी बात को लैक नहीं करेंगे। आपकी कोई भी बात में आप कमी घटी को नहीं देखेंगे, आप आशीष को देखेंगे, आप बरकत को देखेंगे जब आप इन बातों में चलने लगे। और मती, मैं आपको बता दूं, मती 18:20 क्या कहती है? फॉर वेयर 2 or 3 गैदर इन माय नेम, आई एम देयर। हालेलुया। आई एम विद देम। आपके साथ परमेश्वर है। आज खुदा आपके साथ है। आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बुला रहा है और कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू इस आवाज़ को सुनती है, जब तू इस आवाज़ को सुनता है, जब इस ब्रॉड को देखता है, जब इस लाइव रिकॉर्डिंग को देखता है, तब आप ईमानदारी के साथ डिसीजन ले। अपने जीवन को जांचें, परखें, देखें कि आप निजी तौर से, पर्सनल तौर से खुदा के साथ कितना समय बिता रहे हैं। क्या आप उसके साथ ऑनेस्ट हैं? मेरे अजीज़ों, मैं यहीं पर आपको छोटी सी प्रार्थना के साथ छोड़ूंगा और प्रार्थना करेंगे कि आज के दिन जब आप ये वचन को सुन, आपके जीवन में भजन संहिता 15 पूरी उतरे और आप उसके अनुसार चलने वाले बन जाएं। आमीन। हालेलुया। ये भजन संहिता 15 हमारे को बहुत कुछ सिखा रही है और आप सीखने वाले बने। आमीन। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए, कमेंट करिए, हम आपसे राब्ता कायम करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हमें रीच करिए जल्दी से जल्दी। और इस चैनल को जब आप आते हैं इसके ऊपर, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। आमीन। और ज़रूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, टैबरनेकल ऑफ फायर, TUF ग्लोबल मिनिस्ट्रीज पे आप लोग जाइए, प्रॉफिट वी जस्टिन को सर्च करिए यूट्यूब के ऊपर और आप मुझे पाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब आप उन नोटिफिकेशनों को भी ऑन करिए, जो साइड में बेल आइकॉन होता है उसको दबाइए और उसमें ऑल सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। तो जब भी हम लाइव होंगे, जब भी हमारी वीडियोस आएंगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप देख सकेंगे। आमीन। शर्माइए मत, ये चैनल आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इन पर जाएं और वचनों को सुनें। बहुतों के जीवन बदल रहे हैं, बहुतों के जीवन बदल गए हैं इन वचनों के द्वारा। खुदा आपके साथ है। आए हम
छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन में, सुंदर समय में, जहां से भी लोग दुनिया भर से जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावन इनके जीवनों को तू बदल दे पिता परमेश्वर। ये अपनी इंटेग्रिटी और अखंडता में प्रभु ये चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूँ भजन संहिता 15 के अनुसार इनका हृदय जो है, इनके कंडीशन ऑफ हार्ट है, जो कमिटमेंट है, वो प्रभु तेरे साथ सही होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावन मैं ये प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे बहन भाई सुन रहे हैं, खुदावन उसके उनके हृदयों को, उनके मनों को प्रभु तू सीधा कर पिता परमेश्वर। टेढ़े जो चालाक हृदय वाले हैं, जो गलत उनके मनों में युक्तियां हैं, वो सब कैंसिल हो जाएं पिता परमेश्वर। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ आज सबके लिए ये दिन मुबारक हो, ये दिन आशीषमय हो, ये दिन पिता परमेश्वर तेरी अखंडता में चलने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। खुदावंद तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ आज इस वचन के सुने और सुनाए जाने के द्वारा इनके जीवनों में आशीष आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप ब्लेस्ड हैं, आप आनंद में हैं, आप खुदा के आनंद में चलें और भजन संहिता 15 को देखें और मीका को जैसा मैंने बताया वो भी पढ़ें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। डू नॉट फॉरगेट, भूले नहीं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आमीन। फॉलो करें, हम यूट्यूब पर भी हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हम टिकटॉक के ऊपर भी हैं, तीनों प्लेटफॉर्म पे जाइए, हम फेसबुक पर भी हैं। आप हमें फॉलो करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर सकें वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे, शालोम।